नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पेट से है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान नाम का बच्चा कभी भी हो सकता है एंड दे आर वेटिंग फॉर इट। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ये पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंतजार कर रहे हैं बच्चे का कि बस बलूचिस्तान नाम के बच्चे को पाकिस्तान जन्म देने वाला है। पाकिस्तान का नाम की मां पेट में बच्चा लेके बैठी है बलूचिस्तान नाम का, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये अल्लाह से इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि बच्चा मत देना, क्योंकि एक बच्चा पहले भी पैदा हुआ था बांग्लादेश नाम का 1971 में। उस बच्चे का हम सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाए, उसका हेल्थ इश्यू आ गया, उसकी एजुकेशन का इश्यू आ गया, वो भी हमारी तरह जाहिली बन गए। तो पहले जो बच्चा हुआ था उसको हम सही तरीके से एजुकेशन शिक्षा और उसको सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाए, तो इस बच्चे को नहीं देना। क्योंकि इस महंगाई के जमाने में, इन्फ्लेशन के जमाने में, गरीबी और बेरोजगारी के जमाने में पाकिस्तान के अंदर हम इस नए बच्चे को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम इसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, हम इसको हेल्थ फैसिलिटी ना दे पाएंगे, हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो ये अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ये बच्चा मत देना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 1947 में हमें आजादी मिलती है, आपको पता है, और 1971 में लगभग 25 साल बाद बांग्लादेश नाम का एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान से। लेकिन अब 50 साल का टाइम पीरियड हो गया है, 2025 चल रहा है, लगभग 50 साल गुजर गए हैं, तो पेट थोड़ा भारी है और थोड़ा वक्त लग रहा है, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं। अगर 25 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को बांग्लादेश हो गया था, तो अब तो 50 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया। ट्विन सिस्टर होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे, बधाई हम सभी को मिल रहे हैं। ऐसे संकेत है, बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध भी अलग हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसमें जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी पूरा का पूरा वहां से पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रही है, पाकिस्तान की आर्मी को काउंटर कर रही है और अपनी आजादी लेने का, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास कर रही है। और अभी आपने सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ा वायरल देखा होगा कि यहां से पाकिस्तान की आर्मी का एक छोटा सा व्हीकल जा रहा था, इसको रिमोट के माध्यम से वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उड़ा दिया है। और ये कारनामा पहली बार नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। रिसेंट टाइम में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। अच्छा, इनकी जो फोर्स की जो संख्या लगभग वो 800 से 1000 के बीच में बताया जाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगभग 800 से 1000 के बीच में इनकी संख्या है। जैसे बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए मुक्ति बाहिनी सेना बनी थी ना, वैसा का वैसा बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर काम कर रही है बहुत लंबे समय से। क्या कारण है, बलूचिस्तान अलग क्यों होना चाहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के मेंबर्स आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान का अपना खुद का फ्लैग भी है, न बाहर चैन है और न अंदर सुकून है। इधर से हम दबा के ठोक रहे हैं पाकिस्तान को उसकी औकात क्या दिला रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, मिलिट्री को औकात दिला रहे हैं और उसके बड़े बड़े शहरों के ड्रोन से हमला कर रहे हैं, अंदर जाकर आतंकवाद को ठिकानों को मार रहे हैं। और अंदर से बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो बड़े पैमाने पर इंटरनली पाकिस्तान की आर्मी से लड़ाई लग रही है और उनकी जो मिलिट्री के जवान है उनको मौत के घाट उतारी है। वो आजाद होना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है और वो पाकिस्तान माता के पेट में रुकना नहीं चाहता। बलूचिस्तान नाम का बच्चा वो बाहर निकलने के लिए तत्पर है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पाकिस्तान के जो इधर वाला सबसे बगल में प्रांत है, ये आप जानते हैं कि ये तो है क्या, बलूचिस्तान, ये क्या है, सिंध, ये क्या है, पंजाब, उधर क्या है, खैबर पख्तूनवाला, है ना। तो ये जो बलूचिस्तान नाम का प्रांत है ना पाकिस्तान का, ये आजाद होने की कगार पर है। और मैं आपको बता रहा था ना, जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सिंध भी इसके साथ साथ चल रहा है। सिंध भी ये चाहता है कि हमें भी आजाद कर दो, हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि दोनों ही आजाद हो जाए, लेकिन ये संकेत है, मैं ऐसा नहीं करा कि आजाद हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन इस टाइम पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें पूरा साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी दे रही है और वो अपने आप को पाकिस्तान से पूरा आजाद करवाना चाहती है। ये हम सबको पता होना चाहिए। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रिसेंट टाइम में पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो आप देखो। 4 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के 43 आर्मी के जवानों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया। 1 फरवरी 2025 को 18 अर्धसैनिक बलों को मार दिया। 12 मार्च 2025 को, अभी पिछले महीने आपको पता होना चाहिए कि
ट्रेन को हाईजैक कर लिया था इन लोगों ने और 200 पाकिस्तान के आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा अभी 16 मार्च 2025 को, मार्च के महीने में ही 90 सैनिकों को पाकिस्तान के मौत के घाट उतारा। 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मारा और अभी 7 मई 2025 को 12 सैनिकों को मारा। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 14 सैनिकों को मार गिराया है। तो रिसेंट टाइम में 2-4-3 महीनों के अंदर लिबरेशन आर्मी है जो बलूचिस्तान की, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई है। इधर से भारत बाहर से पीट रहा है और उधर से अंदर से इसको बलूचिस्तान की आर्मी बड़ी पैमाने पर पीट रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि बलूचिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है ना, उसका अकेला 46% बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। ये पूरे के पूरे पाकिस्तान की आबादी का लगभग 6% है। सीपैक नाम का प्रोजेक्ट चाइना ने पाकिस्तान में चलाया और जितने भी जो बलूचिस्तान है ना, वो संसाधनों से प्रचुर मात्रा में भरपूर है। यहाँ पर बहुत सारा मिनरल और रिसोर्सेज पाए जाते हैं इंटरनली, तो इसका बिल्कुल दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया। इनको जमीन से खोद खोद के सारा बाहर निकाल लिया गया। सीपैक के माध्यम से पूरा का पूरा धज्जियां उड़ा दिया गया बलूचिस्तान नाम को। इसके अलावा गवादर पोर्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। गवादर पोर्ट के ऊपर किसका कब्जा है? गवादर पोर्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर पड़ता है तो बलूचिस्तान का ही है, लेकिन इसको चाइना को सौंप दिया पाकिस्तान ने। इसका भी मिसयूज होने लगा। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर 70% जो जनता है ना, वो गरीब है। हर 100 में से 70 आदमी बिल्कुल पॉवर्टी या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं पाकिस्तान में। इतना बड़ा प्रांत संसाधन रिसोर्सेज से भरा हुआ, उसके आज ये हालात है। पाकिस्तान की संसद में इनका ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, यहां से ज्यादा सांसद लेते नहीं है। पाकिस्तान की संसद में आपने देखा होगा सिंध और पंजाब का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े पदों में इनका कोई भी योगदान नहीं है, इनको लिया ही नहीं जाता है। सरकारी कर्मचारियों की जब वैकेंसी वगैरह निकलती है उनके में इनको नहीं लिया जाता है। बिजली, पानी की, रोड की सुविधाएं बिल्कुल ही बलूचिस्तान में कुछ है ही नहीं। विकास से डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं है और इनसे कल्चर भी मैच नहीं करता। बलूचिस्तान की संस्कृति, बलूचिस्तान की कल्चर, बलूचिस्तान की परंपरा अफगानिस्तान और ईरान से मैच करती है, पाकिस्तान से मैच नहीं करती है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी बलूचिस्तान अफगानिस्तान और ईरान से मैच करता है, ना कि पाकिस्तान से। इन्हीं सब कारणों की वजह से बलूचिस्तान को आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा होके रहेगा। और इनका खुद का फ्लैग भी होता है और ओपनली बलूचिस्तान के अंदर आम जनता के जो घर है ना, वहां पर आपको बड़े पैमाने पर जब ये कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, कोई त्योहार वगैरह मनाते हैं, तो ये बाकायदा बलूचिस्तान का झंडा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लगाते नहीं है ये। और बाकायदा बलूचिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े स्टैच्यू है, पब्लिक प्लेसेज है, वहां पर ये पूरा को पूरा बलूचिस्तान का झंडा, नारेबाजी और ये सारी की सारी चीजें करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो बलूचिस्तान आजाद कभी भी हो सकता है आने वाले समय में। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास बता देता हूं बच्चों की, इतिहास क्या है इसका। इतिहास क्या है, देखो, बलूचिस्तान पहले के टाइम पे जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए थे ना, उस टाइप पे इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। बहुत सारी छोटी छोटी यहां पर रियासतें हुआ करती थी। जैसे बहुत सारी रियासतों को मिला के राजस्थान यूनियन बनाया गया था ना। आज राजस्थान एक पूरा का पूरा राज्य है। 7 स्टेज लगे थे, 7 चरण लगे थे राजस्थान को बनाने में, याद है आप लोगों को? तो बहुत सारी रियासतों को मिला के जैसे राजस्थान यूनियन बनाया गया था, आज जिसको हम राजस्थान कहते हैं। वैसे उस टाइम पे बलूचिस्तान में बहुत सारी छोटी मोटी रियासतें हुआ करती थी। जैसे कलात होता था, खारान होता था, है ना, लास बेला होता था, मकरान होता था। बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी और इन सबको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, आजादी चाहिए थी। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इनको इंडिपेंडेंट नेशन बनाता था, एक स्वतंत्र देश बनाना था। तो आजादी के जस्ट बाद ये जो कलात नाम का प्रिंसली स्टेट था ना, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घोषित कर लिया था कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, स्वतंत्र देश बनना है। तो कलात ने अपने आप को पहले तो इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने बहलाया फुसलाया, इनको कहा कि तुम्हारी सारी शर्तें वगैरह मानी जाएगी। और बड़े पैमाने पर जब खारान, मकरान और लास बेला, ये जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे यहाँ के, 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। तो फिर बाद में कलात के पास भी कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और कलात जो पहले इंडिपेंडेंट देश अपने आप को बना चुका था आजादी के जस्ट बाद, वो भी 17 मार्च को, तो ये लोग कौन कौन, खारन, मकरान और लास बेला, और कलात भी फिर 27 मार्च को मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से ये भी बलूचिस्तान यूनियन का पार्ट बन जाता है।
बलूचिस्तान यूनियन का पार्ट बन जाता है, जिसको आज के टाइम पे हम बलूचिस्तान प्रांत करते हैं। और बलूचिस्तान ऐसा लगता है कि इधर और इधर भारतीय संस्कृति और उधर अफगानिस्तान या फारसी संस्कृति के बीच में सैंडविच की तरह फंस गया है। इसको बचना बहुत जरूरी है, वरना बलूचिस्तान को लोग बर्बाद कर देंगे। बलूचिस्तान में विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, जमीन जायदाद को हड़प लिया जाता है, बच्चों का बलात्कार तक कर दिया जाता है। 46% क्षेत्रफल इस एरिया के पास है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, संसद में इनका पार्टिसिपेशन नहीं है, सेना में इनका पार्टिसिपेशन नहीं है, और सरकारी नौकरियों में इनका पार्टिसिपेशन नहीं है, और यहां पर गलत तरीके से इस राज्य को चलाया जा रहा है। तो इस वजह से बलूचिस्तान की जनता पूरी तरीके से थक चुकी है और अब वो कभी भी पाकिस्तान से आजाद हो सकती है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।